नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपनिवेशवाद पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि जब 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है कि हमारे पास व्यापार करने के लिए भारत आती है। हमारे पास मतलब वो भारत में 1757 में इसने बक्सर की लड़ाई, 1757 में इसने प्लासी बक्सर, 1764 में इसने बक्सर और 1757 में इसने प्लासी के युद्धों के बाद और 1764 बक्सर के युद्धों के बाद संपूर्ण भारत के लगभग अधिकांश क्षेत्रों पर इसका शासन हो चुका था, कायम हो चुका था। उसी में इसने एक उपनिवेशवाद की कल्पना की या संरचना की। तो उसी उपनिवेशवाद का अर्थ आज हम लोग जानते हैं कि उपनिवेशवाद कहते किसको। उपनिवेशवाद का साधारण अर्थ है यहाँ पे कि किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी दुर्बल लेकिन प्रकृति संसाधन से निर्मित या निहित, कहने का मतलब हमसे जो कमजोर कोई देश होगा उसको हम अपनी इच्छा या फिर हमारे देश में जो सारी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जब हम उस पर क्या करते हैं, हमला करते हैं या उस पर शासन करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पे जलवायु समय समय पर बदलता है, मौसम भी आती है, ऋतुएं भी यहाँ पे बदलती है, जिसके कारण यह शुरू से ही काफी ज्यादा उपजाऊ जमीन रही है। तो कई सारे विदेशी आदमी हम लोगों के भारत पर एज ए व्यापारिक दृष्टिकोण से आए थे, जिसमें अभी आज हम लोग ब्रिटिश की बात कर रहे हैं जिसने उपनिवेशवाद को भारत में लागू किया। तो कहने का मतलब कि किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी दुर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधन मीन्स खनिज में हमारा ले लीजिए तो पेट्रोलियम, कोयला, डीजल, इन सारे चीजों का हम लोग पहले से ही संपन्न थे, से परिपूर्ण राष्ट्रों के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना या किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने निहित स्वार्थ के लिए किसी निर्बल राष्ट्र का शोषण करना ही क्या कहलाता था, उपनिवेशवाद कहलाता था। अब इसी में हम लोग जानते हैं कि उपनिवेशवाद का कारण क्या था। हम लोग इससे पहले थोड़ा सा क्लियर कर लें कि देश में जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी हमारे समय में, तो कहता है कि उसके जगह पे कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, उदाहरण के लिए हम लोग यह जान सकते हैं कि बिहार ही एक ऐसा जगह था जहां पे 1917 में नील विद्रोह भी हुआ था। नील विद्रोह कहने का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाता था, यानी उसे जिन जिन कच्चे माल की आवश्यकता होती थी उसकी प्राप्ति के लिए किसकी स्थापना जरूरी थी, उपनिवेशवाद का। अब इसी उपनिवेशवाद में जो वस्तु हम बनाएंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब उस माल को बनाता था तो उसको खपत करने के लिए या बेचने के लिए भी उसे एक बहुत बड़े बाजार की आवश्यकता होती थी। तो इसके लिए भी किसकी जरूरत थी, उपनिवेशवाद की जरूरत थी। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला, तथा समृद्धि की लालसा, व्यक्ति शक्तिशाली होने के लिए या एक राष्ट्र या एक व्यक्ति शक्तिशाली होने के लिए वह कई तरह के हथकंडों का उपयोग करता है। और इसी का प्रभाव क्या पड़ा, तो उस समय जितने सारे मजदूर और कारीगर थे, उन लोग, कारीगर कहने का मतलब जो हाथ से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन खुद से किया करते थे, उदाहरण के लिए कुम्हार मिट्टी के बड़े बड़े या छोटे छोटे बर्तनों को बनाया करते थे, जो भी मजदूर थे, इन लोगों की स्थिति दयनीय होती चली गई। कृषि की हानि और किसानों में निर्धनता। कृषि की हानि कहने का मतलब यहाँ पे हम लोगों की जो पहले कृषि होती थी वो किस पे निर्भर थी, तो हमारी कृषि प्रकृति पे यानी बारिश पर निर्भर थी कि यदि बारिश होता था तो फसल अच्छी होती थी, बारिश नहीं होता था हमारी फसल खराब हो जाती थी। और कि फसल अगर खराब हो गई तो जिससे किसानों में क्या होता था, गरीबी का माहौल। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों के द्वारा भूमि स्थापित प्रबंध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई जोतदार, है ना,
या फिर लगान, इसके आधार पर भी जमीनों को अलग अलग भागों में बांट के लोगों को दिया गया था। साहूकारों के द्वारा शोषण होता था। एज ए किसान हमारे पास कृषि के लिए रुपये पैसे नहीं होते थे, हम साहूकारों से क्या लेते थे, रुपया उधार लेते थे। बदले में वहां हमें क्या, हमसे क्या करवाया जाता था, काम करवाया जाता था। और लगान, लगान यानी उस समय जो लगान था वो हमारे फसल की उपज पर निर्भर करती थी कि फसल जितना उपज होता था उसके आधार पर हमें क्या करना पड़ता था, लगान यानी टैक्स के रूप में हमें अपने अनाज का कुछ हिस्सा देना पड़ता था। तो इस तरह से हम लोग समझे हैं कि जब कभी भी किसी शक्तिशाली या समृद्ध राष्ट्रों का अपने से कमजोर लेकिन प्रकृति संसाधनों से पूर्ण, जब किसी राष्ट्र पर हम उसके संसाधनों का उपयोग बलपूर्वक करेंगे और जिस माध्यम से करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, उपनिवेशवाद कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।